श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता व्रत कथा का उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि है। आपके घर की दशा नहीं सही चल रही है तो दशा माता के व्रत के दिन अगर आप उपाय करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि होगी और साथ ही सभी कष्ट दूर होंगे। छोटा सा वीडियो हो, उपाय पूरा जरूर देखिएगा। इस दिन अगर आप अपने घर की आर्थिक तंगी दूर करना चाहते हैं, घर में कलह है, क्लेश है, तो बहुत ही सरल उपाय से माता रानी को प्रसन्न करके और व्रत करके, अगर व्रत आप नहीं करते हैं तो उपाय ही करके आपके घर में सुख शांति होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी, साथ ही घर में शांति होगी। तो साल भर में एक बार यह व्रत आता है तो इस दिन महासयोग है और यह उपाय करने से आपको 100% का लाभ होगा। तो यह उपाय जरूर करें, पूरा वीडियो जरूर देखें और जो भी भक्त है चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और माता रानी के नाम पर, दशा माता के नाम पर आप कमेंट जरूर करें। इससे आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दशा माता व्रत घर की दशा सुधारने और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को रखा जाएगा। 2025 में यह व्रत जो है 25 मार्च 2025 को है। इस व्रत में कथा सुनना, पीपल की पूजा करना और डोरा धारण करना शामिल है। इस कथा में चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में व्रत की शुरुआत होती है और 10वीं तिथि को समाप्त होती है। चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत मुख्य दिन माना जाता है। 10 तार का डोरा लेकर इसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना कर 10 बार सूत लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं। फिर उस डोरे को गले में धारण करते हैं। पीपल के पेड़ में छांव में पूजा करें और पीपल के आसपास धागा बांधें। कथा सुनने का बहुत ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजन के बाद घरों पर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाए जाते हैं। व्रत करने वाली महिलाएं एक ही समय भोजन करती हैं, लेकिन उस भोजन में नमक का प्रयोग नहीं होता है। इस व्रत घर परिवार में बिगड़े ग्रहों की दशा और परिस्थितियों को सुधारने के लिए किया जाता है। आपके घर में आर्थिक तंगी है, परिवार में परस्पर प्रेम नहीं है और कलह क्लेश है तो यह व्रत अवश्य ही करके देखिए। आपको 100% लाभ होगा, सुख समृद्धि आएगी, परिवार में परस्पर प्रेम होगा और यश वैभव फैलेगा। दशा माता को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। कथा सुनने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो हमारी माँ जगन्नी के सभी रूप हैं और जो भी भक्ति भाव से माँ की पूजा अर्चना करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। दशा माता व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:45 से 10:15 तक है। इस उपरांत इस समय जो भी पूजा पाठ करेंगे और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना होगी उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। छोटी सी प्राचीन काल में राजा नल और रानी दमयंती थे। दमयंती ने दशा माता का डोरा लिया और गले में बांधा। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। कलयुग में मनुष्य को कई तरह के दुख भोगने पड़ेंगे और यही विनाश का कारण है। जो भी मनुष्य इस कथा को कहेगा या सुनेगा उसके दाम्पत्य जीवन में कभी भी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता, मतभेद नहीं होता, परिवार में परस्पर प्रेम बना रहता है। दशा माता की कहानी सुनो सब जन मन से। राजा नल की रानी दमयंती, उसकी कहानी। दशा माता का डोरा गले में धारण करो, घर की दशा सुधर जाएगी, सुख समृद्धि आएगी। यह बात ध्यान देना, अगर आप भक्ति भाव से दशा माता का व्रत करते हैं और पालन करते हैं तो आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। और इसमें दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ के छांव में किया जाता है और पीपल के आसपास धागा बांधा जाता है और फिर कथा सुनी जाती है। पूजन के बाद महिलाएं घरों पर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाती हैं। व्रत करने वाली महिलाएं एक ही समय भोजन करती हैं, लेकिन उस भोजन में नमक का प्रयोग नहीं होता। और दशा माता का यह व्रत माँ पार्वती जी को समर्पित है। यह व्रत करने से 10 दिशाओं से आपके घर में धन्य धान, सुख शांति, समृद्धि की वृद्धि होती है। यह व्रत होली के दूसरे दिन से 10वीं तिथि से किया जाता है। ऐसा संभव ना हो तो मात्र 10वीं तिथि को भी इस व्रत को किया जाता है। दशा माता का व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं।
दशा माता व्रत चैत्र मास की 10वीं को रखा जाएगा। इस बार 24 मार्च सोमवार को यह व्रत रखा जाएगा और 25 को भी कुछ लोग रखेंगे, लेकिन पूर्ण व्रत जो है 24 मार्च सोमवार को करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। 10वीं तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 5:29 पर होगी। तिथि की समाप्ति 25 मार्च मंगलवार सुबह 5:05 पर होगी। व्रत दोनों ही दिन रखा जाएगा, लेकिन शुभ संयोग जो बन रहा है व्रत का वह 24 मार्च सोमवार को बन रहा है। इस दिन जो भी व्रत पूजा पाठ किया जाएगा उसका पूर्ण लाभ मिलेगा और माता रानी की कृपा मिलेगी। दशा माता का व्रत इस साल 24 मार्च 2025 सोमवार को रखा जाएगा। वैसे ये व्रत पूरे 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होती है और समाप्ति चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को होती है। लेकिन जो लोग 10 दिन का व्रत नहीं रख सकते वह सोमवार को 24 मार्च 2025 को जो समाप्त हो रहा है दशा माता का व्रत का पूरा 10 दिन, उसमें एक दिन व्रत रख के और नियम से पालन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत को इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है 10वीं तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में स्वयं श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माँ का वास होता है। इस दिन पीपल को जल और कच्चे दूध से सींचा जाता है। उसके चारों तरफ कच्चा सोत लपेटा जाता है। सभी प्रकार की पूजन सामग्रियों से पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। पीपल के पत्ते को या पेड़ की छाल को तोड़कर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में अगर रख लिया जाए तो पूजन करने के बाद घर में आकर मुख्य दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाए जाते हैं। इसके अलावा नल राजा और रानी दमयंती रानी की कहानी सुनी जाती है, जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दशा माता के इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है। कई जगह पर इस दिन पूरा उपवास रखा जाता है, यानी बिना नमक का भोजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को जीवन भर रखती हैं और इसका उद्यापन किया जाता है। जो महिलाएं भक्ति भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से इस व्रत को करती हैं उन्हें सभी सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही परिवार में स्नेह, परस्पर प्रेम मिलता है, यश वैभव मिलता है और सम्मान मिलता है। इस व्रत में डोरा यानी धागा जिसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं, सुहागिन महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। कई स्थानों पर सिर्फ दशा माता के व्रत के दिन दशा माता का डोरा पूरे दिन धारण किया जाता है। ये डोरा साल भर के लिए धारण किया जाता है। अगर साल भर पहनना संभव ना हो तो किसी भी बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष में अच्छा दिन देखकर पीपल के पेड़ में या माँ पार्वती जी के चरणों में डोरे को अर्पित कर दिया जाता है। इस व्रत को अपने परिवार और परंपरा के अनुसार किया जाता है। इस धागे का बहुत ही महत्व होता है। इसे दशा माँ का डोरा कहा जाता है। इस डोरे को अगर साल भर पहने रहे तो दशा माता की कृपा बनी रहती है। दशा माता को माँ पार्वती का रूप माना जाता है और माँ पार्वती के आशीर्वाद को अगर साल भर गले में धारण करते हैं तो साल भर सुख समृद्धि बनी रहती है, परस्पर प्रेम बना रहता है, घर में क्लेश नहीं होता। इस तरह से दशा माता का व्रत करने से और दशा माता का जो है व्रत करने से जो पीपल में आप धागा बांधते हैं उसमें से थोड़ा सा धागा उठा के अगर आप जो है अपने तिजोरी में जहाँ पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ अगर आप रख देते हैं तो साल भर आपके घर में सुख समृद्धि जो है की कमी नहीं होती, आर्थिक तंगी नहीं होती और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो दशा माता का व्रत दशा माता के आशीर्वाद से घर में बरकत होती है, आय में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जो भी नारी दशा माता का यह व्रत नियम पूर्वक और श्रद्धा भाव से करती हैं उन्हें अपने परिवार में मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि आती है, सभी कष्ट दूर होते हैं और परिवार में परस्पर प्रेम बना रहता है। तो ये दशा माता के व्रत के पूजन विधि और महात्म्य और यह उपाय आप अवश्य करें। अगर उपाय करते हैं तो साल भर आपके घर में सुख समृद्धि भरी रहेगी, साथ ही यश वैभव भरा रहता है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और माँ पार्वती स्वयं उस नारी को आशीर्वाद देती हैं तथा सुख समृद्धि अखंड सुहागन का सौभाग्य उस नारी को प्राप्त होता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ दशा माता लिखना ना भूलिएगा
माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दशा माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी सुख समृद्धि से भरपूर रहें और हमारे चैनल का रसपान करते रहें। अगर आप इस तरह पूजन करते हैं तो दशा माता की व्रत पूजा बहुत ही सरल है और बहुत ही अचूक है। अगर व्रत करके आप कोई मनोकामना लेकर व्रत करते हैं इस दिन तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। जय दशा माता की।